मेहरबान साहिबान कदरदान, जाड़े के मौसम शुरू होने से पहले पेश है केजरीवाल धमाका। पराली के प्रदूषण की खुशबू से आप तरबतर हो, उससे पहले झूठ की खेती का मजा लीजिए। केजरीवाल जी, शुरू करें क्या? पंजाब हाँ, खांस लीजिए। पहले तो आप अकेले खांसते थे, उसके बाद तो पूरी दिल्ली ही खांसने लगी। पिछले साल पराली और प्रदूषण का क्या हाल था, जरा बताइए ना। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। अरे, ये क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी? आप तो पलट गए। अगर पराली कम जली, प्रदूषण कम हुआ, तो आप पिछले साल ऐसा क्यों कह रहे थे, जरा बताइए ना। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। अच्छा, मान लीजिए अगर पराली कम ही जली थी, तो अखबार वालों ने ये रिपोर्ट क्यों छापी थी, जरा बताएंगे। आपने इन पर मुकदमा किया, या तो आप झूठ बोल रहे थे या ये वाले, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को साथ बिठाकर आपको लोगों से ये क्यों कहना पड़ा कि अगले सीजन में आपको तकलीफ नहीं होगी। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो भी करेंगे। सारी चीजों के ऊपर काम अभी पैरेलली चल रहा है। अगले साल में तो अगला सीजन ही होगा। अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी, लेकिन हम देख रहे हैं ना, ये पिछले साल का वादा है दोस्तों। तो ऐसे में इस बार केजरीवाल कैसे माहौल बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और दूसरे का क्रेडिट खुद ही हजम कर रहे हैं। आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है दोस्तों, और ऐसे में केजरीवाल जी नए ज्ञान, नए दावे लेकर आए हैं। अब उन चीज़ों के बारे में तो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पुराना ज्ञान, पुराने बयान इनके सुनने ज़रूरी हैं। और ये बयान कब के हैं? जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं बनी थी, और इसीलिए मैं हर बयान के साथ डेट भी दिखाऊंगा। केजरीवाल जी, ज़रा सवाल जवाब के साथ शुरू करते हैं। दिल्ली के लोग बार बार क्यों पॉल्यूशन से परेशान हो जाते हैं, जरा बताइए ना। दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। लेकिन ये पॉल्यूशन कौन फैलाता है केजरीवाल जी, जरा खुलासा कीजिए ना। आपके पास तो बहुत सारे कागजात भी होते हैं। पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। अच्छा, तो ये सारा धुआं पंजाब वाले फैला रहे हैं। तो पंजाब की सरकार से आपकी कोई मांग हो तो वो भी बता दीजिए। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से। लेकिन पंजाब सरकार से और उस समय की कैप्टन सरकार से आपकी क्या मांग है, क्या मांग थी, बताइए ना। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। अरे केजरीवाल जी, आप सिर्फ मांग ही करेंगे? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, तो कुछ उपाय भी तो आप बताएंगे, बताइए ना। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में, पंजाब सरकार भी कर सकती। अब थोड़ा जादू करते हैं दोस्तों। ये तो पुराने बयान उस समय के थे जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी। अब पंजाब में केजरीवाल की ही सरकार बन गई। बयान ये भी पुराने, पिछले साल के हैं। अब क्या कहेंगे केजरीवाल जी? पराली जलवाना क्यों बंद नहीं करते? अब ये बताइए कि पॉल्यूशन पर आपकी क्या राय है? ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। ये देखिए, अभी जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तब तो आप सिर्फ पंजाब की बात करते थे। देखिए तो पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। मगर सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी भूल गए। ये तो सरासर चीटिंग है केजरीवाल जी। सोनीपत ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਧੂਆਂ। वैसे केजरीवाल जी के लिए ये उपाधि थोड़ा हल्का है। क्यों? आप ये ट्वीट देखिए। पंजाब जीतने के लिए जनाब ने अनगिनत झूठ बोले। आपको मैं ये ट्वीट दिखा रहा हूं। आपकी सरकार बनते ही पंजाब के किसानों के खेतों में बायो डीकंपोजर का छिड़काव मुफ्त में करेंगे।
जिससे किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ेगी। लेकिन जानते हैं, जब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो वहां नहीं गए इन चीजों को देखने के लिए, बल्कि इन्होंने अपना डेरा उस समय गुजरात में डाल दिया। क्यों? गुजरात में चुनाव हो रहे थे और दिल्ली और पंजाब के लोगों को बेसहारा छोड़कर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारा का सारा इल्जाम इन्होंने केंद्र सरकार के मत्थे डाल दिया। सुन लीजिए बयान। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों, जब मैंने आपको इनके कई साल पुराने बयान सुना दिए, पिछले साल के भी सुना दिए, जब इनकी सरकार बन गई, इस साल नई परिस्थिति में फिर से आपको केजरीवाल का बयान सुनना चाहिए। वो फिर से उपस्थित हो गए और दावा कर रहे हैं कि पिछले साल पराली कम जली थी। एक बार फिर से ये बयान सुनाता हूं आपको, सुन लीजिए। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% पिछले उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। अब ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, अब आपको मैं सीधी रिपोर्ट दिखाता हूं। सच्चाई तो कुछ और है ना। इंडिया टुडे की 1 नवंबर 2022 की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल पराली जलाने के नए नए रिकॉर्ड बन रहे थे। पंजाब रिकॉर्ड्स ऑल टाइम हाई इन फार्म फायर्स दिस सीजन। डिटेल्स हियर देख लीजिए और आगे बढ़िए। उस पर भी जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, पराली जलाने की सबसे अधिक घटना मुख्यमंत्री भगवंत मान के इलाके में हो रही थी। अब देख लीजिए, लास्ट ईयर इट वाज 8,000, नाउ इट हैज क्रॉस्ड 12,000। और उसमें भी संगरूर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी आपको पता है ना, इसीलिए ये हेडर लिखा हुआ है दोस्तों। और जिस दिल्ली के केजरीवाल मालिक बने बैठे थे, आप बड़े ध्यान से देखिए, उस दिल्ली के लोगों की स्थिति कितनी खराब थी। रिपोर्ट देखिए, दिल्ली में रोजाना 26 सिगरेट के बराबर धुआं शरीर में जा रहा। प्रदूषण से खौफनाक हो गए हालात। दिल्ली के लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर थे दोस्तों। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी और हम सबको याद है, जब भी हम घर से बाहर निकलते थे, पूरे दिल्ली एनसीआर में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और इस प्रदूषण के लिए जो मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं, एक बड़ी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी, क्योंकि वहीं से स्थिति बिगड़ रही थी। आप ये रिपोर्ट देखिए। हालत जानते कैसी थी दोस्तों? हालत ये थी कि केजरीवाल की सरकार बनने के बाद जहां पंजाब में पराली जलाने की घटना में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, वहीं हरियाणा में 19% की कमी आई। और ये सब तब हो रहा था जब पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने खूब सारे सपने दिखाए थे। जरा सुन लीजिए। पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। और जानते हैं दोस्तों, पंजाब चुनाव के समय केजरीवाल दिल्ली की कहानियां सुनाते थे, मनोहर कहानियां। बहुत सारी कहानियां होती हैं इनके पास, मैं तो कम से कम 100 कहानियां आपको सुना दूं। आप सुनेंगे ना, माथा पीट लेंगे। मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, आप सुन लीजिए। हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है। और जिस मशीन के बारे में अभी केजरीवाल जी बता रहे हैं ना, बड़ी बेशर्मी से ढोल पीट रहे थे, ये वही मशीन थी दोस्तों जिसके प्रचार में 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन दिल्ली के लोगों को सिर्फ 68 लाख रुपए की मशीन बांटी गई। इस पर भी कहानी दिखा चुका हूं। 23 करोड़ खर्च प्रचार में और 68 लाख की मशीन बांटी गई। यही नहीं, पंजाब में जब इनकी सरकार बन गई तो पंजाब के किसानों को तो वो मशीन मिली ही नहीं। ये आप रिपोर्ट भी देख लीजिए, ये पिछले साल की रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अब एक बार फिर से दोस्तों, लेटेस्ट कहानी। अभी जब इन्होंने बयान दिया ना, तो एक बयान तो झूठ बोला, वो मैंने आपको दिखा दिया। इस साल जो काम हो रहा है उसमें भी एक बड़ा काम इंडियन ऑयल ने किया है, यानी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन काम के नाम पर केजरीवाल जी इसे भी गिना रहे हैं। अब हो सकता है केंद्र सरकार भी कोई काम करे, बोलेंगे हमने किया जी। आप बयान सुनिए, खुद देखिए इनके बयान को।
XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कंपनीज ने आगे आके, इंडियन ऑयल है एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। देख रहे हैं ना, इंडियन ऑयल कंपनी गोद ले रही है। अब वो गोद लेगी तो अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ विदेशी कंपनियां भी गोद ले रही। आप क्या कर रहे हैं? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी केजरीवाल दावे के साथ ये नहीं कह पा रहे हैं कि लोगों की मुश्किलें कम होगी या नहीं होंगी। बोलने के लिए तो आ गए, और आप खुद सुनिए, वो मुश्किल बता रहे हैं कि कहना मुश्किल है कितनी जलेगी। सुन लीजिए। अभी एग्जैक्ट डेटा कहना कि इस बार स्टबल कितना कम जलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये बयान सुनकर आपको मैं पिछले साल का एक छोटा हिस्सा सुनाता हूं बयान का, जब वो वादा कर रहे थे कि अगले साल मुश्किल नहीं होगी। सुन लीजिए। अगले साल में तो अगला सीजन ही होगा, अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी, लेकिन देख रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों, केजरीवाल के पैटर्न को आप समझ लीजिए। अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आएगा। केजरीवाल बढ़ चढ़कर वादा करते हैं, झूठ की खेती करते हैं, और जब मुश्किल आता है ना, हालात बेकाबू हो जाते हैं, तो केंद्र सरकार पर इल्जाम डाल देते हैं। करता कोई और है, खुद क्रेडिट लेते हैं, और उसके बाद जब फंस जाते हैं तो केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा देते हैं और फिर एक नया वादा कर देते हैं। और यही कहानी उनकी बदस्तूर जारी है। यमुना की सफाई को लेकर के भी आपको ये कहानी याद होगी दोस्तों, कि हर साल अगले 5 साल के लिए वो वादा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखिए, इंतज़ार कीजिए। जाड़े का मौसम ही सबसे वो होता, और दिल्ली में तो वैसे भी पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो कितनी सिर्फ इन्हीं चीज़ों में इनको लगता है कि सारा प्रदूषण दूर हो जाएगा। तो देखते चले जाइए और इंतज़ार कीजिए। आने वाले समय में जब आपको ये मुसीबत नज़र आए तो ये वीडियो आपके काम का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।